खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सभी ने सुनी है कि जब खरगोश और कछुए में रेस होती है तो खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण यह सोचता है कि कछुआ तो कितना धीरे चलता है, यह रेस मैं बड़े आराम से जीत जाऊंगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। लेकिन आराम करते करते खरगोश सो जाता है और कछुआ लगातार चलते हुए रेस जीत जाता है। लेकिन यह था कहानी का फर्स्ट पार्ट, और इस पार्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी, चाहे धीरे धीरे ही सही। अब शुरू होता है कहानी का सेकंड पार्ट। खरगोश और कछुआ एक बार फिर से रेस करने की सोचते हैं, लेकिन इस बार खरगोश को उसकी गलती याद रहती है, जिसकी वजह से वह पिछली रेस हार गया था। खैर, रेस शुरू हुई और इस बार खरगोश ने अपनी पिछली गलती को नहीं दोहराया और रेस जीत गया। कहानी के इस पार्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें पास्ट में की गई गलतियों पर अफसोस करने के बजाय उनसे सबक लेना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब शुरू होता है कहानी का थर्ड पार्ट। एक बार फिर से खरगोश और कछुए में रेस होती है, लेकिन इस बार कछुए ने रेस के लिए एक नए रास्ते को चुना था, जिसके बारे में खरगोश को अधूरी जानकारी थी। फिर भी खरगोश ने रेस के लिए हाँ कर दिया था। खैर, रेस शुरू हुई, लेकिन ये क्या, बीच रास्ते में नदी कहां से आ गई? दरअसल रेस जीतने के लिए उस नदी को पार करना था, जिसे खरगोश पार नहीं कर पाया और रेस हार गया। कहानी के इस पार्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी, अन्यथा आपको सिर्फ असफलता ही मिलेगी। खैर, अब शुरू होता है कहानी का लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 4। एक बार फिर से खरगोश और कछुए में रेस होती है और रास्ता फिर से वही नदी वाला ही होता है, जिसमें खरगोश की हार हुई थी। लेकिन इस बार की रेस में जमीन पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ के ऊपर बैठा लिया, और जब दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो कछुए ने खरगोश को नदी पार करा दिया, और इस तरह से खरगोश और कछुआ दोनों ही फाइनल डेस्टिनेशन पर एक साथ पहुंच गए। मतलब दोनों ही सफल हो गए अपनी मंजिल को पाने में। कहानी के इस पार्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी वीकनेस को हमारी स्ट्रेंथ में बदल सकें, और बदले में हमें भी उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना होगा। और इस तरह से हम दोनों ही बड़ी आसानी से सफल हो जाएंगे। अगर शॉर्ट में कहें तो सक्सेस पाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। दूसरा यह कि हमें अपनी गलतियों पर अफसोस करने के बजाय उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। तीसरा यह कि हमें जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, उस फील्ड के बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी होगी। और लास्ट में हमें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा, ऐसे लोगों को दोस्त बनाना होगा जो हमारी वीकनेस को हमारी स्ट्रेंथ में बदल सकें। फिर हमारे लिए कुछ भी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा।
सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।